नमस्कार साथियों, हम मौजूद हैं 2 नंबर में और यहाँ पर देखिए एक रैली का आयोजन किया जाना है और छोटे छोटे बच्चे जो हैं पोस्टर लेकर मौजूद हैं। देखिए माता गुजरी जी छोटे साहिबजादे उनकी शहीदी दिवस पर ये रैली जागरूकता रैली निकाली जा रही है और देखिए किस तरीके से छोटे छोटे बच्चों ने पोस्टर बनाए हैं। क्या नाम है आपका? समरत। आज आपको पता है आज कौन सा दिन है? आज क्या करने जा रहे हो आप? 4 साहिबजादों के बारे में पता है आपको? क्या क्या हुआ था? उनको चिनवाया गया था दीवार में। तो आज क्या करोगे? रैली निकालोगे? उनको याद करोगे? लोगों को जागरूक करोगे उनके बारे में। चलिए देखिए, तो नन्हे नन्हे बच्चे हैं। तो अभी फ़िलहाल ये जो है अपने हाथों में जो ये तमाम आप देख सकते हैं 4 साहिबजादों के जो ये पोस्टर्स हैं ये हाथ में लेकर चल रहे हैं। और आपको बता दें कि जो है सिख समाज में और हिंदुओं के धर्म की रक्षा करने के लिए कितना बड़ा बलिदान दिया था, तो उसी को ये दर्शा रहे हैं। और आज जागरूकता रैली 2 नंबर डी ब्लॉक से निकालेंगे। सारे नन्हे नन्हे बच्चे हैं देखिए। और अभी यहाँ पर अरदास हुई है और उसके बाद रैली निकाली जाएगी पूरे 2 नंबर में। क्या नाम है आपका? कुछ बता पाओगे? मवलीन कौर। अच्छा, आप क्या बता पाओगे? जो है माता गुजरी के पोस्टर आपके हाथ में हैं, इनके बारे में क्या जानते हैं आप? ये इनको शहीद करा गया था, जो मुस्लिम थे इनको दीवार में बंद करा गया था। बस उन्होंने लास्ट टाइम एक पत्थर रखना था उनकी आंखों के आगे, तो उन्होंने लास्ट टाइम उनकी आंखों के आगे पत्थर रखा गया था। पूरा उनको शहीद कर दिया गया जिंदा ही। तो यही मैसेज लेकर आप जाएंगे आज? हाँ जी। कहाँ कहाँ जाएंगे? हम पूरी रैली निकलेंगे यहाँ से अपने इसी एकेडमी से हैं आप? अच्छा, तो देखिए ये बच्चे हैं। देखिए हालांकि बहुत ज़्यादा इनको नहीं पता, लेकिन सभी जानते हैं माता गुजरी और छोटे साहिबजादे जिनकी शहादत किस तरह से हुई थी और धर्म की रक्षा के लिए बलिदान दिया था। साहिबजादों के अदम्य साहस और साहस को जो है विनम्र नमन। बच्चों के हाथ में ये पोस्टर देख सकते हैं। ये आने वाली पीढ़ी है जो आने वाले समय में देखिए बच्चों को प्रसाद रूपी ये जो है कड़ा प्रसाद दिया जा रहा है, टॉफ़ियाँ दी जा रही हैं और आज उनकी शहीदी को याद किया जा रहा है, माता गुजरी के और छोटे साहिबजादों के। तो ये देखिए तमाम लोग हैं, 2 नंबर में हैं हम और यहाँ से एक रैली भी निकाली जाएगी। ठीक है, तो अभी हम जानेंगे भी, जो इनके बारे में बताएंगे भाई जी हैं। तो सामने एक बार दिखा दें। अभी कड़ा प्रसाद किया जा रहा। तो ये उनकी प्रतिमा है, तस्वीर है, जहाँ पर जो है आज यहाँ पर विधिवत रूप से अरदास की गई थी और तमाम संगत यहाँ पर आई हुई है सिख समाज की और संदेश देने जाएंगे, क्योंकि उनकी शहादत को भूला ना जाए। आने वाली पीढ़ी उनके हाथ में, बच्चों के हाथ में जो है 4 साहिबजादों के ये जो है पोस्टर्स दिए गए हैं। हालांकि अभी इन बच्चों को पता नहीं है कि कितनी बड़ी कुर्बानी दी है। आने वाले समय में ये जानेंगे, इसको लेकर, इसी बात को लेकर सिख समाज के द्वारा जो है इस तरह से बच्चों को जागरूक रखा जाता है। और तो जानते हैं एक बार इनसे कि आखिरकार आज पीवी स्कूल ऑफ डांस के द्वारा यहाँ पर क्या आयोजन चल रहा है। तो एक बार पकड़ लो आप। थोड़ा सा आप बता देंगे कि आज जो है ये जो रैली है कहाँ से कहाँ तक निकाली जाएगी और इसका मकसद क्या रहेगा? जानते हैं आइए। मेरा नाम है अक्षय पांचाल। जी, आज जो है देखा जा रहा है नन्हे नन्हे बच्चों के हाथों में पोस्टर देखे जा रहे हैं 4 साहिबजादों के और माता गुजरी के। उनके शहादत को कोई भूल नहीं सकता, क्योंकि धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने अपना बलिदान दिया था। क्या मकसद है और इन बच्चों के हाथ में पोस्टर देने का, और क्या जागरूकता आज निकाली जाएगी? जागरूकता तो देखिए, एक टीचर जो होता है ना, वो मुझे ऐसा लगता है कि बदलाव ला सकता है, राइट।
और हम लोग टीचर ही हैं, ये जितने भी लोग आप देख रहे हैं। और हम लोगों ने एक छोटी सी पहल करी है कि 25 दिसंबर को हम शहीदी दिवस के रूप में मनाएं, जिससे ये हो कि जैसे अगर मान लीजिए आप बच्चों से पूछते हैं ना कि 25 दिसंबर को क्या है, तो सबको पता है क्रिसमस है, लेकिन बच्चों को ये नहीं पता है कि ये दिन शहीदी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। बस इसी एक शहीदी दिवस को हम बच्चों तक पहुंचाना चाहते हैं और काफ़ी सारे लोगों तक पहुंचाना, मतलब जितना वाहिगुरु जी मेहर करें और हम जितनी हो सकती है हमसे हम उतना कोशिश करेंगे इसको और प्रचार करने की। ये रैली बड़खल विधानसभा क्षेत्र में कहाँ से कहाँ तक निकाली जाएगी? ये जो हमारा एरिया है NIT 2 डॉक्टर डिंगरा जी वाला चौक है, हमारे डांस क्लास से ही मतलब स्टूडियो से ही निकलेगी और 1-2 के चौक होती हुई वापस से 2 नंबर मार्केट होती हुई और फिर दोबारा वापस स्टूडियो में वापस स्टूडियो में वापस आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चे, क्या नाम है आपका? क्या जानते हो 4 साहिबजादों के बारे में? सर ने आपको बताया होगा ना, क्या बताया है? गुरु गोविंद सिंह जी आपने हाथ में पोस्टर लिया हुआ है, इसके बारे में क्या जानते हो? अच्छा, चलिए देखिए, नन्हे बच्चे हैं, आगे ये जान पाएं, इसी वजह से जो है इनके हाथों में आज ये पोस्टर्स दिए गए हैं ताकि जो है 4 साहिबजादों के बलिदान के बारे में, माता गुजरी के देखिए नन्हे बच्चे हैं और 4 साहिबजादों की और माता गुजरी की फोटो के साथ रैलियां निकालने के लिए तैयार हैं हमारे बच्चे। माता गुजरी और देखते रहिए अभी तक के लिए। भाई जी एक बार भाई जी एक बार नाम जानना चाहेंगे आपका? मेरा नाम यानी विजय केड़े गुरुद्वारा का? सिंह सभा नंबर 5 NIT 5। तो ये कहना चाहता हूँ मैं, क्योंकि नन्हे बच्चे हैं, क्योंकि आने वाली पीढ़ी है बिल्कुल। ये जो अगर इतिहास ਅਸੀਂ नहीं दसांगे ना बच्चों ਨੂੰ ਤੇ कौन दसेगा फिर, क्योंकि ਇਹ इतिहास तो अवेसले रवांगे तो फिर ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ कोई दसेगा नहीं। बाहर तो आए धर्म ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ क्रिसमस मना रहे ने, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ क्रिसमस ਤੇ याद आ, इत्थों तक कि सिख धर्म के बच्चे भी ਜਿਹੜੇ ਨੇ क्रिसमस ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੰਨ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰਬੰਸ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ जो साडे खातर कीती, ਅਸੀਂ उस कुर्बानी ਨੂੰ अपने जीवन च भुला चुके हैं। मेरा मानना यह है कि इन्हां बच्चों भी अजे बच्चे कोरे कागज़ के वांग ने, इन्हां बच्चों जो असीं इन्हां हिरदे विच पावांगे वो हिरदे विच वसेगा। छोटे बच्चे ने साडी गल नूं जरूर मन्नणगे। आप बच्चों नूं इतिहास नाल साहिबजादे कुर्बानियां नाल जरूर जोड़िए, दसीए इतिहास छोटे साहिबजादे दा कि छोटे साहिबजादे ने साडी खातर साडे वर्गे सी और साडी खातर अपनियां जानां वार के सरबंस कुर्बान कर गए। उन्हां दी इस महान शहादत नूं अपने जीवन चों सिरनी आ हमेशा, ते उन्हां दी शहादत नूं हमेशा याद करना चाहिए। भाई यूँ तो सब जानते हैं माता गुजरी के और जो 4 साहिबजादों के क्या कहानी थी और किस तरह से उन्होंने बलिदान देकर जो है धर्म की रक्षा करी थी। एक बार जानना चाहेंगे, क्योंकि कई लोग होते हैं जो अभी भी जानते नहीं हैं, जिनको नहीं पता होगा। गुरु तेग बहादुर महाराज जी की शहादत हम जानते हैं कि हिंदू धर्म की खातिर उन्होंने शहादत दी अपनी, इस बात को सब मानते हैं। गुरु गोविंद सिंह महाराज जी को ने अपना कोई अलग रास्ता नहीं चुना, बल्कि वही रास्ते पे धर्म की खातिर अपना आप कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए। धर्म के लिए ही जहाँ गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने ये अपने जीवन में अपनाया कि हिंदू धर्म के जिंदे उतारे जा रहे थे, मंदिर को तोड़ा जा रहा था, गुरु जी ने उस जुल्म के खिलाफ अपनी शहादत दी। उसी रास्ते पे गुरु गोविंद सिंह महाराज चले हैं, कोई अलग रास्ता नहीं चुना। गुरु गोविंद सिंह महाराज जी को भी यही चुनौती दी गई कि इस्लाम कबूल करो, इस धर्म को अपने को छोड़ो, पर सच की खातिर गुरु गोविंद सिंह महाराज के 4 सपुत्र जो थे वो इस बलिदान दे देते हैं या कुर्बानी दे देते हैं अपनी, पर वो ना तो इस्लाम को कबूल करते हैं और ना ही किसी धर्म के ऊपर हो रहे धक्के को उन्होंने अपने जीवन में एक्सेप्ट किया, माना है। बल्कि उन्होंने कहा कि मौत के घाट उतार दो तो कोई बात नहीं, पर हम धक्के से किसी मजहब को किसी धर्म को अपना नहीं सकते हैं। इसी खातिर गुरु गोविंद सिंह महाराज के 4 सपुत्र जो थे कुर्बानियां देकर 2 जिंदा नीहों में चढ़ दिए गए और 2 चमकौर की गढ़ी में जंग करते हुए शहादत तक जम पी जाते हैं। और इतिहास में आप 4 साहिबजादे मूवी आपने देखी होगी, उसमें यह दिखाया गया है कि माता गुजर कौर जी ने इस गम को जब सुना, जिस बात को न्यूज को सुना, तो वो अपने उस छत से गिर के नीचे वो शहादत दे देते हैं। पर यह सच नहीं है, झूठ है। जो माता गुजर कौर गुरु गोविंद सिंह महाराज जी की माता है,
और अपने पति गुरु तेग बहादुर महाराज जी का शीश देख सकती हैं कटा हुआ। उनके अंदर जज्बा, इतनी ताकत थी कि अपने पति का सिर अपने हाथों में जब पकड़ा होगा, इतना जज्बा ताकत उनके अंदर थी, सहन शक्ति थी। वो कैसे इस बात को सुन के अपनी शहादत दे सकते थे। बल्कि ये था कि जालिमों ने माता गुजर कौर को भी तस्वीर दे के ठंडे बुर्ज से नीचे गिरा दिया था। पर ये सच चार साहिबजादे मूवी में दिखाया नहीं गया, जो असल में हमारे बच्चों को हमको बताना चाहिए। और जिन्होंने ठंडे बुर्ज में दूध पिलाने की सेवा की, जिनको मोतीराम मेहरा कहते हैं, वो भी किसी और मजहबा होके पर गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के बच्चों के लिए, माता जी के लिए अपनी कुर्बानी, अपना सरबंस, अपना परिवार खत्म कर देता है। जिसकी माता भोई जो 80 साल की थी, उसकी लद्दो रानी पत्नी थी जिसकी उम्र 50 साल के करीबन थी, और 8 साल के बच्चे को जिंदा जी कोलू में पीड़ दिया गया। कोलू मतलब जिसमें गन्ना पीड़ा जाता है, जूस निकाला जाता है, उस कोलू में पीड़ के जिंदा जी उनको शहीद कर दिया गया। और मोतीराम मेहरे को भी आखिर में उस कोलू में पीड़ के शहीद कर दिया गया। पर वो शहीद होके भी ये सच पे पैरा देते रहे कि हम सच की खातिर खड़े हैं। जाती है भाई जी जो ये पूरी जानकर, तो आज जो ये नई पीढ़ी है, जो कि पनीरी है, बच्चे हैं, जवाक हैं, तो इनको यही बताया जा रहा है ताकि आने वाले समय में ये भूले ना। बिल्कुल, क्योंकि जब बच्चे नए हैं, अब हम जो बुजुर्ग हो गए हैं, उनको तो चलो इतिहास का थोड़ा पता है कि नहीं पता है, पर जो बच्चों को हम बताएंगे, ये बच्चों ने आगे आने वाले का फ्यूचर बनना है हमारे समय का। तो ये फ्यूचर को संभालने के लिए कि हमारी आगे आने वाली पीढ़ी जो है वो सुधार कर सकें, इतिहास की इस लड़ी को परो सकें, तो बच्चों के दिलों के ऊपर इस इतिहास को बताना और बच्चों को समझाना हमारा फर्ज बनता है। हम सबका फर्ज बनता है। ये नहीं कि हम सिख हैं तो अपने फर्ज निभा रहे हैं। कोई इस्लाम मत से हो, कोई हिंदू धर्म से हो, क्योंकि इस्लाम मत को देखते हो, सुच्चानंद एक तरफ कहता है कि सपोलिए सांप के बच्चे इनको खत्म कर दो, और दूसरी तरफ शेर मोहम्मद खां जो ये कहता है कि नहीं, इनके बदला लेना होगा तो लेंगे इनके बाप से, खुदा महफूज रखे हमें इस ऐसे पाप से। कि बदला लेना ही है तो बच्चों से क्यों? जिसने हमारे धर्म के ऊपर, तो मानते हो कि हमारा धर्म नहीं मान रहे, सच के ऊपर मान चल रहे हैं, हमारी बात को नहीं मान रहे हैं, तो इनके बाप ने हमारे साथ गिला शिकवा है, तो बाप के साथ ही निपटना चाहिए, बच्चों के साथ नहीं। पर ये बच्चों को, जो सीरखोर बच्चे हैं, दूध पीते हुए बच्चे हैं, इनके ऊपर ये तशद्दुद ढाना, ये किसी धर्म में नहीं लिखा है, पर इस बच्चों के ऊपर तशद्दुद ढाया गया वजीर खान की तरफ से। वहां पे शेर मोहम्मद खान के एक जकारा छोड़ा और ये कहा कि नहीं, इन बच्चों के खिलाफ मैं कोई भी गवाही नहीं देना चाहता हूं। ये बच्चे हमारे बच्चों जैसे हैं, और बदला लेंगे तो इनको बाप से लेना होगा तो बाप से लेंगे, पर बच्चों के ऊपर कोई तशद्दुद नहीं ढाया जाएगा। वो हमारी उन्होंने सपोर्ट की, कह लो, हमारे हाँ का नारा मारा, पर आज भी तुम देखते हो कि उस नारे को इतिहास में हम आज भी याद रखते हैं। कोई इस्लाम मत का था फिर भी याद रखते हैं। ये नहीं कि हमारा धर्म से किसी से कोई विरोध है, कोई धक्का है, चाहे वो हिंदू धर्म से हो। गुरु तेग बहादुर महाराज जी हिंदू धर्म की खातिर अपनी कुर्बानी दी है, और हम सिख होके और हिंदू होके, जहाँ इस्लाम धर्म के हों, किसी भी धर्म में हो, पर कुर्बानी जो दी है वो सारी कौम की खातिर, देश की खातिर दी है। तो उन कुर्बानी को हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहना चाहिए, कभी भुलाना नहीं चाहिए। उनके इस जो हमारे ऊपर इतना बड़ा उन्होंने इधर रहम किया है, उस सबसे बड़े एहसान को हम कभी नहीं भुला सकते, और हमेशा अपने बच्चों के दिलों में ये इतिहास बताते रहेंगे, और बच्चे इतिहास को सुन के आगे आने वाली पीढ़ियों में भी ये इतिहास ऐसे ही चलता रहेगा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।